प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। प्रिय छात्रों, वैदिक गणित के पहले भाग में हमने सीखा था कि एकाधिक क्या होता है और एक न्यूनयन क्या होता है। एकाधिक का मतलब है, जैसे ये 6 है, 6 के ऊपर अगर मैं ये गहरा डॉट काला बिंदु लगा देता हूँ तो हम इसे क्या बोलेंगे, 7 बोलेंगे। 6 से एक अधिक। और अगर 7 के नीचे अगर ऐसे गहरा डॉट लगा देते हैं अपने, तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, यानी एक न्यून। तो ये तो हो गया एकाधिक और ये हो गया एक न्यून। इसे हम कहेंगे एकाधिक। और ये हो गया एक न्यून या न्यूनयन। इसे हम ये भी कह सकते हैं एक ज़्यादा और एक कम। ऊपर डॉट लगाने का मतलब है, इसे आप आंसर भी समझ सकते हैं कि 6 से एक ज़्यादा 7 होता है, और इसके नीचे डॉट लगाने का मतलब होता है कि 7 से एक कम 6 होता है। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान देने वाली बात है कि जब तक हमारा किसी भी विषय में, गणित क्यों किसी भी विषय में, हमारा अगर बेसिक कंसेप्ट, हमारा बेस क्लियर नहीं होता है, अगर हमारा बेस कमज़ोर रहता है तो हमें आगे सवालों को हल करने में कठिनाई पैदा होती है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं यहाँ पर, अपने इनको अगर ध्यान से देखेंगे ना, अगर हमारे एक बार ये दिमाग में बस गई या हमने इनको याद कर लिया, तो आगे के सवालों को हल करने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। तो इस भाग में हम है वो आज सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये योग करना तो हमें आता है, इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, हमें जोड़ क्यों सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि वैदिक गणित से जोड़, घटाव, गुणा और भाग हम आसानी से कर सकते हैं। हमारा ये जो बेसिक है, जो ये 4 संक्रियाएं होती है, इनको हम संक्रिया बोलते हैं। कौन कौन सी होती है ये हमारी संक्रिया? ये 4 होती है गणित के अंदर। पहली है जोड़, या इसे योग भी कहते हैं। जोड़ना, इकट्ठा करना, रलाना या मिलाना, अपने क्षेत्रीय भाषा में कि बहुत सारे इकट्ठे कर देना, उन्हें योग कहते हैं। जोड़, फिर घटाव, इसमें कम करना, तीसरा इसमें गुणा, और चौथा इसमें भाग। तो ये 4 हमारी क्या है, संक्रियाएं हैं, यानी ये गणित का मूल आधार है। इनके बिना गणित का है वो काम नहीं चल सकता। तो इस वैदिक गणित वाले भाग में क्या करेंगे अपने, कि जोड़ के नए नए तरीके सीखेंगे, घटाव के नए नए तरीके सीखेंगे, गुणा की जो 3-4 विधियाँ हैं वो सीखेंगे, और भाग की भी विधियाँ सीखेंगे। अब यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि पेपर के अंदर जो प्रश्न आते हैं उसमें अगर कोई शर्त न दी हुई हो कि इसी विधि से हल करें, तो हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग है वो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। कि अगर शर्त दी हुई है, जैसे अपने कहते हैं भी पाई का मान 22/7 होता है, और लगभग हर जगह 22/7 इस्तेमाल होता है, और यही करना चाहिए। कई बार हमें यह शर्त दे दी जाती है प्रश्न के अंदर कि पाई का मान 3.14 ही प्रयोग करें, 14 ही प्रयोग करें। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3.14 ही रखेंगे। और अगर हमें कोई शर्त नहीं दी हुई है यहाँ पर कि पाई का मान क्या रखना है, तो इन दोनों में से कोई भी अपनी सुविधा के अनुसार है, जो अपने आसान लगता है, जिससे सवाल आसानी से हल होता है, वो मान हम रख सकते हैं। तो इसी में क्या है, जोड़, घटाव और गुणा भाग में हमने बहुत से जोड़ और घटाव पुरानी विधि से, हम परंपरागत जो विधि हमारी चल रही है जोड़, घटाव, गुणा भाग की, वो हमें वो करते जा रहे हैं, और हमें ये आते हैं। ये बात नहीं है हमें नहीं आते हैं, पर अगर हमें और भी आसानी से जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने के तरीके मिलते हैं,
जैसा कि वैदिक गणित में विभिन्न प्रकार के तरीके हैं और हम उनको चुटकियों से हल कर सकते हैं, तो हमें वो तरीके भी सीखने चाहिए। और अगर वैदिक गणित की आपके पास बेसिक जानकारी है तो आपकी गणित में, अंकगणित में विशेष तौर से बहुत सी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। तो पहले भाग में मैंने ये बताया था भी एकाधिक क्या होता है, न्यून क्या होता है, एक ज़्यादा क्या होता है। जिसने भी पहला भाग नहीं देखा है तो वो एक बार पहला भाग जरूर देख ले, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसमें मैं क्या है, बारी बारी से छोटे छोटे टुकड़ों में वैदिक गणित के वीडियो जारी करूंगा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज हम इसमें केवल योग पर ही चर्चा करेंगे, जोड़ पर ही चर्चा करेंगे। ऐड करना, एडिशन, इंग्लिश में इसको ऐड कहते हैं, एडिशन करना या एडिंग करना, जोड़ना, योग करना। अब यहां पर मैं कुछ ये छोटे छोटे सवाल हैं योग के, वो समझाने जा रहा हूं। हम यहां पे सूत्र इस्तेमाल करेंगे एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन का आपको पता चल चुका है कि एक अधिक, उसके अंक के ऊपर गहरा काला बिंदु लगाते हैं। यहां पर क्या करेंगे, हम आधार 10 रखते हैं। आधार हमारा यहां पे 10 होगा। 10 होते ही हम क्या करेंगे, एक हासिल ले लेंगे। जैसे अपने ये सवाल है एक छोटा सा, 6 और 8 कितने होते हैं? तो 6 और 8 होते हैं 14। अब 14 का क्या करेंगे, 10 की एक यहाँ पे ऐसे लगा देंगे डॉट, हासिल कह दो इसको। पुनः ध्यान दें, 6 और 8 14, 14 की एक यहाँ पे डॉट लगा दिया आपने, तो क्या बच गया हमारे पास, 4 बच गया। वो 4 यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 9 में मैं कितना जोड़ूंगा, 9 में मैं अब 7 जोड़ूंगा, क्योंकि ये 6 के ऊपर एक डॉट लग गया, एकाधिक चिन्ह लग गया, तो ये 7 बन गया। तो 9 और 7 हो गए हमारे 16। तो 16 का अपने क्या करेंगे, 10 तो यहाँ पे अगर नहीं है तो 0 लगा करके ऐसे लिख देंगे और छिक्का यहाँ पे लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ये 0 के ऊपर एकाधिक का मतलब है 0 से 1 ज़्यादा क्या होता है, 0 से 1 ज़्यादा होता है 1। तो ये हमारा उत्तर आ गया। और वैदिक गणित में आपने ये ध्यान रखना है कि अगर यही सवाल हमें सीधा दिया हुआ होता तो हम इसको ऐसे करते, भाई ध्यान दे ले, 8 और 6 14 का चौका, हासिल आई 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16। अगर हमें सीधा सवाल आता है तो हम ऐसे करते हैं जोड़ का। यहाँ पे ध्यान दे लें, अगर यही सवाल हमें कह दे कि वैदिक विधि से इसको हल करो या एकाधिकेन पूर्वेण से हल करो, तो इसमें ये डॉट लगाने हैं वो बहुत ज़रूरी है, वरना हमें भाई प्रश्न के अंक नहीं मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये वैदिक विधि से हल किया गया है और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8, 8 और 9 17। तो 17 का यहाँ पे एकाधिक लगा दो, हमारे पास बच गया 7। अब यहीं पे सवाल खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर तो 7, 7 और 5 12। यहाँ पर एकाधिक लगा दो, यानी 10 चला गया इधर, एक अंसल भी कह सकते हैं। तो कितना बच गया हमारे पास, 2, वो यहाँ पे लगा दो। पुनः ध्यान दो, 8, 8 और 9 17, 17 का एकाधिक यहाँ पे लगा दिया, 7 बच गया। 7 और 5 12, 12 का एकाधिक लगा दिया, 2 बच गया, वो 2 यहाँ पे लगा दिया। अब इस स्तंभ को जोड़ो, 9, 9 और 5 14। अब यहाँ पे 14 हो गए, तो यहाँ पे आप शून्य लगा लो, क्योंकि अंक यहाँ पे नहीं है तो शून्य लगा करके एकाधिक लगा दो। पुनः ध्यान दो, 9, 9 में अब 4 नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे 9 में हम 5 जोड़ेंगे। तो 9 और 5 14, 14 का एकाधिक यहाँ लग गया, तो हमारे पास बच गया 4, और 4 में कितना जोड़ दो, 4, 4 और 4 8। और अब ये क्या है, इधर हमारा 0 के ऊपर 1 लगा हुआ है, तो ये हो गया 1, 182, इसका उत्तर आ जाएगा। अपने साधारण तरीके से भी जोड़ लो, 9 और 8 17 और 5 22 का दुआ, हंसलाई 2, 9 11, 4 15 और 3 18। तो यहाँ पर आधार क्या है, 10 चल रहा है, यानी 10 होते ही हम क्या करेंगे, इधर एकाधिक लगा देंगे। और इसमें देखो सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 18 ही जोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि 18 होते ही आपका क्या है, वो एकाधिक इधर आ जाएगा।
क्योंकि हम बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी का जोड़ कर सकते हैं? सिर्फ 9 और 9 का। 9 और 9 18। आपका 18 से ज़्यादा जोड़ इसमें नहीं आने वाला। 18 होते ही एक अधिक लगा देंगे, आपके पास 8 है, वो बच जाएगा। और क्वेश्चन लेते हैं अपने। इस क्वेश्चन पे ध्यान देवें आप। 7, 7 और 6 13। यहाँ एक अधिक लगा दो, कितने बच गए? 3। 3 और 8 हो गए 11। एक अधिक लगा दो, कितना बच गया? 1। वो यहाँ 1 हम लिख देंगे। अब इस स्तंभ पे आते हैं अपने। ये है 2। 2 में क्या जोड़ेंगे? 10। 10 और 2 12। एक अधिक लगा दो, क्या बचे हमारे पास यहाँ पे? 2। 2 में कितना जोड़ दो? 3। ये कितना हो गया? 5। अब इस पे आओ। 3। 3 में कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे, तो 3 और 5 8। 8 में कितना जोड़ेंगे? 5। 8 और 5 13। एकाधिक यहाँ लगा दो और यहाँ पे क्या लगा दो? 3। अब ये यहाँ पे 1 लगा दो, क्योंकि शून्य के ऊपर जब लग जाता है गहरा काला बिंदु तो वो 1 बन जाता है। चौथे प्रश्न पे आइए। रुपए और पैसे। जैसा कि हम जानते हैं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं भाई? 100 पैसे। तो ये इकाइयाँ भी हमें है वो याद रखनी चाहिए। 1 रुपए में 100 पैसे, ये चीज़ें भी हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि आगे जा कर के हमें काम आती है। रुपए को पैसे में कैसे बदलते हैं, पैसे में रुपए को कैसे बदलते हैं, इसका भी आगे है वो एक पूरा चैप्टर है। वो 2-3 वीडियो में क्लियर करूँगा, ताकि आपको है वो छोटी से बड़ी राशि या बड़ी से छोटी राशि कैसे हल की जाती है वो आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। बड़ा बनने के लिए हमारा भाग काम करता है, यानी साधारण भाषा में कहें कि अगर हमारे भाग्य साथ देता है तो हम बड़े बन जाते हैं। तो ये अन्य वीडियो की बातें हैं। इसमें रुपए और पैसे जोड़ने हैं। यहाँ पे जोड़ते हैं अपने। 5 में कितना जोड़ना है? 6। 6 और 5 11। ये यहाँ पे लग गया 10 का, तो 1 बच गया हमारा। 6 और 5 11। अब कईयों के यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही, ये क्या कर रहे हैं? तो यहाँ ये ज़्यादा क्वेश्चन कराने का मतलब यही है कि इसको समझ लें। 5 और 6 11। जैसे हम हंसल इधर लगाते हैं ना, बात वही है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सवाल इससे है वो छोटा हो जाएगा। हमें उंगलियों पर या लाइनें खींच खींच के हम जोड़ते थे ना, उससे छुटकारा मिल जाएगा हमें। अगर ये चीज़ एक बार समझ में आ गई तो जोड़ है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो 6 और 5 11। 11 का 10 का ये लग गया भाई सीधा ही, 1 बच गया। अब 7 में क्या जोड़ेंगे? हमें 4 जोड़ेंगे। 7 और 4 11। फिर 10 का 1 यहाँ पे लगा देंगे। अब इसका योग करेंगे। अब 8 में कितने जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, 5 नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है आपने कि जिस भी अंक के ऊपर गहरा डॉट या काला बिंदु लगा है तो उसको 1 ज्यादा मानेंगे, तभी तो एकाधिक पूर्वेण है ये। एकाधिक और पूर्वेण इससे पहले वाले पे, इसको बोलेंगे एकाधिक। तो 5 का एकाधिक 6। 6 में 8 जोड़े 14। अब यहाँ पे 8 और 6 14 हुए, तो यहाँ पे एक अधिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 तो इधर चल गया, तभी हमने यहाँ पे 4 लिखा। अब क्या करेंगे? 1 है, 1 में कितना जोड़ेंगे? 10। तो 10 और 1 कितने हो गए? 11। एक अधिक यहाँ लगा दो और वो जो 1 बचा है वो यहाँ लगा दो। अब क्या करेंगे? 4 और 4 में कितना जोड़ेंगे? 4। तो ये कितना हो गया? 8। तो हमारा उत्तर आ गया 814 रुपये 11 पैसे। अब यहाँ पे एक अन्य क्वेश्चन है किलोमीटर और मीटर का। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा याद रख लें। क्या याद रखेंगे यहाँ पे? कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर प्रश्नों के साथ में अपने याद रखेंगे तो इनको बाद में है वो याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगी। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब इसको जोड़ते हैं अपने। ये किलोमीटर है, ये मीटर है। देखो यहाँ पे 6 में 5 जोड़ो, 6 और 5 11। एकाधिक लग गया, बच गया 1। 8 में 5 जोड़ो, 8 और 5 13। एकाधिक लग गया, बच गया 3। 7 में 4 जोड़ो, 7 और 4 11।
ठीक है, एकाधिक लग गया, एका यहाँ लग गया। 6 में कितना जोड़ेंगे, 6, 6 और 6 12, एकाधिक लग गया, बच गया हमारा यहाँ पे 2। 8, 8 में अब क्या जोड़ेंगे, 8, 8 और 8 16, यहाँ अंक नहीं है, जीरो के ऊपर एकाधिक लगा दो, 16, 6 यहाँ लग गया, ये क्या लग गया, 1, शून्य के ऊपर है, एकाधिक लगा हुआ है अंक, तो ये हो गया 162 किलोमीटर और 131 मीटर। अब ये क्वेश्चन लेते हैं किलोग्राम और ग्राम का। तो यहाँ पे आप जोड़ो, 5 में 3 जोड़ो, कितना हो गया हमारा, 8, 5 और 3 8। अब यहाँ कई बच्चों के मन में प्रश्न उठता होगा कि ये इस पे तो नहीं लगाया। अरे भाई, इसके ऊपर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी तक 10 या 10 से ऊपर गया ही नहीं। 5 और 3 8 है, तो वो 8 का 8 लिखेंगे, क्योंकि असल कितने की आती है, 10 की। तो 10 या 10 से ऊपर जाएगा तभी एकाधिक लगाएंगे। अब यहाँ पे 8 और 6 14। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 0, उसके ऊपर एकाधिक, और 14 का 4 और 1 का 1। अब यहाँ आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि यहाँ बीच में ये 0 कैसे लगा दिया, हमने इनमें नहीं लगाया, इनमें नहीं लगाया। तो यहाँ पे क्या है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं भाई, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 3 अंक करने जरूरी हैं, यहाँ पे 2 ही अंक रह गए। ग्राम में 3 जीरो है, तो यहाँ पे हम 3 अंक करेंगे। तो अब इधर नहीं लगाना है एकाधिक, यहीं पे एकाधिक लगा करके ये जोड़ देंगे ग्रामों में ग्राम। 5 और 3 8, 8 6 14, तो ये 148 ग्राम हमारे हो जाएंगे। और जब तक 1000 नहीं होते तब तक इधर भी नहीं जाता, 1 किलो भी नहीं बनता। अब क्या करेंगे, हम इसकी अलग से शुरुआत करेंगे, यहाँ पे ये ध्यान देना है। अगर ये स्थिति यहाँ पर भी बन जाती है, ये 2 ही रकमें होती तो यहाँ पे 0 लगाते, यहाँ पे 3 हो गई है। यहाँ पे रुपए में 100 पैसे थे तो 2 अंक है तो 2 रखेंगे, या इसको आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये एक अलग तरीके का सवाल हो गया, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब 9 और 7 16 है, यहाँ एकाधिक लगा दो, और जो 6 बचा है वो यहाँ पे लगा दो। अब इसके बाद में क्या होगा, 3 3 में जोड़ेंगे 9, 9 और 3 12, तो यहाँ पे क्या करो, 0 लगा करके एकाधिक लगा दो, और यहाँ पे 2 लगा दो। अब हमारे पास क्या बचा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये कितना हो गया हमारा, 2। तो उत्तर हमें प्राप्त हो गया 226 किलोग्राम और 148 ग्राम। तो यहाँ पर हमने है वो योग करना सीखा। अब इसमें एक शब्द जोड़ में आपके आता है, कक्षा 10 में है, पहला ही क्वेश्चन है आपका वैदिक गणित में कि शून्यांत विधि से, शून्यांत और एकाधिकेन पूर्वेण से योगफल ज्ञात करना। ये आपके कक्षा 10 में क्वेश्चन है, शून्यांत और एकाधिकेन पूर्वेण से। तो वो योग करने से पहले उसमें आधार है वो 100 मान के करेंगे, अपने आधार 100 माना जाएगा उसमें। अभी हमने किए थे उसमें आधार, इसमें आधार 10 था, तो उसमें आधार 100 मान के हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो शून्यांत और एकाधिकेन पूर्वेण से योगफल ज्ञात करना। अब ये शून्यांत क्या है, शून्यांत कैसे करते हैं, शून्य कैसे करते हैं, ये अपने सबसे पहले समझेंगे तो आगे योग करने में कठिनाई नहीं आएगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे हमें ये कोई जोड़ करना है, 9 में 9 जोड़ो, 9 जोड़ो, 9 जोड़ो, 4 जोड़ो। अब भाई इसको तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम एकदम से देखेंगे तो कहीं 1 2 3 4 5 रकमें हो गई भाई, इनका तो जोड़ तो करना पड़ेगा भाई। अब जो जिन बच्चों ने लाइन लगाने वाला तरीका अपना रखा है वो ऐसे लाइनें लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 फिर 9 फिर 9 फिर 4।
तो ये छोटी कक्षाओं में स्टार्टिंग में शुरुआत में अभ्यास के लिए ऐसे सिखाया जाता है। जब हमें पूरा ये समझ में आ जाता है ना, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं आती और हम इनको वो आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे आपको इसमें कहे कि तपाक से इसका उत्तर लिख सकते हो क्या, तो आप लिख सकते हो। जैसे मान लिया मैं लिखता हूँ 20 का योग 40 आएगा। अब आप ये सोचोगे भी ऐसे कैसे हो गया। देखो, इसका पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं। 9 9 9 9 4 बार है तो 9 चौके 36 और 4 40। हो गया कि नहीं ये आसान। अब अगर हम ये तरीका अपनाते हैं लाइनों वाला, तो ये तो भाई बहुत लंबा हो जाएगा। या उंगलियों पे गिनते हैं अपने इसको, तो पहाड़े विधि से भी योग हमने कर लिया कि 9 चौके 36 और 4 40। अब अपने बात कर रहे थे भी शून्यांत विधि क्या होती है, शून्य क्या होता है। तो देखो, शून्यांत विधि क्या होती है इसको अपने गहराई से समझेंगे। एक बार आपके समझ में आ गई ना, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अब देखो, ये 9 9 9 9 4 बार है भाई यहाँ पे। अब अपने यहाँ पे हल करेंगे शून्यांत से, इसको शून्यांत से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये 10 के बिल्कुल नज़दीक है, 10 से एक कम है ये। इसको 10 बनाने के लिए हमें एक और चाहिए, इसको भी 10 बनाने के लिए एक चाहिए, इसे भी 10 बनाने के लिए एक चाहिए, इसे भी 10 बनाने के लिए एक चाहिए। तो वो एक एक के हमें 4 और चाहिए भाई। अगर हमें 4 कहीं से मिल जाएं तो हम इनको 10 10 बना सकते हैं। तो वो इन इससे भरपाई करें। मान लीजिए इसकी, जैसे मैं इसको लिखता हूं 9 + 1, फिर प्लस 9 + 1, फिर प्लस 9 + 1, फिर प्लस 9 + 1। अब आप यहाँ पे सोचोगे क्या जी, इससे तो हमारा यही अच्छा था, उंगलियों पे जोड़ लेते या लाइनों से जोड़ लेते। ये तो एक और नया तरीका आपने बड़ा बता दिया। देखो, इसमें बड़ा या नया कुछ नहीं है। ये एक ग्रुप है, ब्रैकेट में लिखा है मैंने कि 9 को 10 होने के लिए एक चाहिए। अब आप आगे जब सवाल हल करेंगे ना, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या किया है, 9 और 1 10, और प्लस का निशान है, फिर 9 और 1 क्या हो गया 10, प्लस का निशान है, फिर 9 और 1 10, प्लस का निशान या जोड़ का निशान, 9 और 1 10। अब मैंने क्या किया, जो ये हमारे 4 9 थे, इनको 10 में बदल दिया। कहां से बदला, अब इसमें इसको एक अतिरिक्त अंक दिया गया, इसको भी एक अतिरिक्त, इसको भी एक अतिरिक्त, इसको भी एक अतिरिक्त दिया। तो उसकी भरपाई मैंने कहां से कर ली भी, इस 4 से कर ली। अब यहां पे इस 4 की आवश्यकता नहीं है, इस 4 को रखना ही नहीं है, क्योंकि ये 4 इनमें जुड़ चुका है। और अब हम इसका आसानी से योग कर सकते हैं कि 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। बच्चों को अगर पूछा जाए ना कि 50 और 50 कितने होते हैं, तो वो 100 बता देते हैं, क्योंकि उन्हें बेसिक नॉलेज है, वो होशियार है। उन्होंने 50 का अंक सीख लिया है। कहाँ से सीखा, 50 के नोट से सीख लिया कि 2 50 के नोट है, वो मिल करके 100 हो जाते हैं। वो जानते हैं कि 50 रुपये और 50 रुपये मिल करके कितने हो जाते हैं, 100 रुपये। अब उन्हें 50 और 50 का इतना बड़ा योग आता है, और थोड़ा सा ध्यान न देने की वजह से यहाँ पे है वो चक्कर में पड़ जाते हैं कि इस सवाल को हल हम कैसे करेंगे। तो ये तो था हमारा एक एक अंक का। एक एक अंक के आप और भी उदाहरण ले सकते हो। जैसे 8 है, 8 में 8 जोड़ना, इसमें 9 जोड़ना, इसमें 9 जोड़ना, और फिर हमारे पास यहाँ पे जैसे 7 है, अब इनका योग करना है। तो एक बार ये तरीका समझ में आ गया ना, फिर आप मौखिक कर सकते हो। अब आप क्या करो, यहाँ पे हमारे पास 7 पड़ा है, 7 पड़ा है ना, इसको एक बार आप है ना भूल जाओ कि ये 7 है, दिमाग में रखो कि 7 है। इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए। इसको कितने चाहिए, 2। इसको 1 और इसको 1। तो ये कितने हो गए हमारे, 10। ये कितने हो गए, 10। ये कितने हो गए, 10। और ये कितने हो गए, 10। तो हमने इनको 10 पूरा करने के लिए कितने कितने अंक दिए, इसको 2, इसको 2, इसको 1, इसको 1। ये हमारा 10 बन गया। तो ये तो हमारे भाई यहाँ पे 40 हो गए, हमें 40 मिल गए कि नहीं मिल गई ये। अब क्या किया हमने, यहाँ 2 और 2 4 और 2 6 अंक दिए। 6 अंक किस में से दिए,
इनकी जो न्यूनता थी, इन अंकों की जो कमी थी, ये अंक 10 से कितने कम थे, इनको किसी भी भाषा में आप समझ सकते हो। यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गणित के अंदर है ना शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करें। ये सब बातें समझाने के लिए बोली जा सकती है कि कैसे ही समझें। अपने गणित हमें समझ में आना चाहिए, उसको अपना तरीका बना सकते हैं हम समझने का। यहाँ पे हमें रटना नहीं है या समझना नहीं है भी क्या करना है, क्या बोलना है, शुद्ध हिंदी बोलनी है या क्या बोलनी है। इंग्लिश के स्टूडेंट भी कई बार कहते हैं कि जी आप तो हिंदी मीडियम में पढ़ाते हो। अरे गणित में कोई ज़्यादा अंग्रेजी मीडियम या हिंदी मीडियम नहीं होती, गणित गणित होता है। गणित में दोनों भाषाएं हैं ना, अगर हम थोड़ी बहुत भी जानते हैं ना तो काम चल सकता है। तो इनकी कमी पूर्ति हमने 10 पूरा करने के लिए 2 और 2 4 और 2 6 दे दी। अब यहाँ पे हमारे पास 7 पड़ा था जिसको हमने भूले थे, पहले दिमाग में रखा था। उस 7 को क्या करेंगे, हम 1 कर देंगे यहाँ पे। तो ये आसानी से हमारा 41 आ गया वियोग। नहीं तो हम इनको जोड़ते हैं 8 और 7, 8 16 है, फिर 9 जोड़ते हैं, फिर 9 जोड़ते हैं, फिर उसमें 7 जोड़ते हैं, तो कितना लंबा पड़ता है हमारा। और इसमें अक्सर कहीं ना कहीं हम गलती करने की संभावना रखते हैं, गलती हो जाती है हमारी, क्योंकि एक अंक भी अगर हमारा कम जुड़ गया या ज़्यादा जुड़ गया तो योग में फर्क आ जाएगा। इसको पहाड़े विधि से भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे कम से कम 8 है तो 8 चौके 32, 2 ये ज़्यादा हो गए 34, 34 और 7 क्या हो गए 41। पर भाई मुझे तो ये शून्यांत वाली विधि है ना, ये सबसे बड़ी आसान लगती है। और अपने अगर टुकड़ों में जोड़ें, परम मित्र का इसमें उपयोग कर सकते हैं हम। अब मैं आपको आगे वो 2 अंकों वाली संख्याएं कैसे जोड़ी जाती है, जैसे अपने एक और उदाहरण लेते हैं कि 99 में भी 99 जोड़ना है। अब क्या करेंगे, अब 99 में 99 जोड़ना है तो अक्सर क्या करते हैं, अपने यही करते हैं भाई, यही तरीका अपनाते हैं। ऐसे लिखते हैं 9 और 9 18, हासिल 1, और ऊपर भी लगा लेते हैं कि ये 77, तो 10 और 9 19, तो ये 198 आया। अब इसमें अगर मैं शून्यांत का प्रयोग करूं तो अपने इससे ये लिखने से और ये करने से ये छुटकारा हमें मिल जाएगा, ये करना भी नहीं पड़ेगा और जोड़ गलत भी नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कई बार 9 और 9 17 भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये देखो, ये भी 100 के नज़दीक है, ये भी 100 के नज़दीक है, तो ये 100 से दोनों एक एक कम है। तो पूरा क्या होता है इसका, हमारा 2 कम हो गई, ये 100 से 2 अंक कम हो गई। तो 100 और 100 200, 200 में 2 अंक कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। इसका शून्यांत बनाने का तरीका क्या है कि 99 में 1 जोड़ दो आप और इसका एक ग्रुप बना दो, छोटे ब्रैकेट में लिख लो, जोड़ है तो जोड़ लगाना ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 कम हो गया भाई, यहाँ पे 1 कम हो गया, तो ये कितने बच गए 98। तो 99 और 1 कितने हो गए हमारे 100, और 100 में आगे 98 है, तो ये कितना हो गया हमारा 198 में उत्तर प्राप्त हो जाएगा, आसानी से जोड़ हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, जो रकमें हैं 2 उनमें से एक रकम को शून्य करना है। आगे यही कक्षा 10 का आपका क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है जो 100 का आधार मान के करेंगे। अब अपने क्या करते हैं, उस सवाल में अपने उलझ जाते हैं, वो समझ में नहीं आता है कि ये क्या कर रहे हैं, हम 100 कैसे जोड़ेंगे, 2 लाइनों कैसे जोड़ेंगे। देखो आधार 10 आधार 100, अपने इसमें है ना, अगर वैदिक मैथ से अपने हल करने आ गए तो आधार 10 से, आधार 100 से, आधार 1000 से हम ये एक रकम एक एक लाइनें जोड़ने वाली है, एक में एक जोड़ेंगे, 100 में दोनों इकट्ठी जोड़ देंगे भाई, और पहले वाले अंक एक अधिक लगा देंगे। और 1000 में 3 रकमें इकट्ठी जोड़ते हैं और पहले वाले के एक अधिक लगाते हैं। तो चुटकियों में हम हल कर सकते हैं और हमारा जोड़ कभी भी गलत नहीं होगा। अब जब हमें योग करने को कहा जाता है तो हम अटक जाते हैं। जैसे हमने घर में है 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, उनसे कोई पूछ लेता है कि 99 में 99 जोड़ो, या अक्सर ये शिकायत रहती है कि गुरुजी आप बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हो, इनको जोड़ ही नहीं आता। तो थोड़ा सा बच्चे ध्यान देंगे और अभिभावक ही उनके ऊपर ध्यान दें कि हमें जो वो परंपरागत रीति है ना, पुराने वाली रीति, वो अब नहीं रही है। अब नए नए नियम आ रहे हैं, आसान तरीके से जोड़ आ रहे हैं, तो हम उनको हल करना सीख सकते हैं। एक अन्य उदाहरण लेते हैं भाई अपने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 57 है
और 57 में अपने को 54 जोड़ना है। तो अब यहाँ पे हमें 57 में 54 जोड़ेंगे। अब यहाँ पे एक को शून्य करना है, यहाँ पर इसको शून्य कर लो चाहे इसको शून्य कर लो। अब शून्य करने के लिए यहाँ पे 7 है तो हमें 3 और चाहिए, और यहाँ पे 4 है तो हमें 6 चाहिए। तो इसमें आप कोई सा भी कर सकते हो, जैसे इसको करते हैं अपने, तो 57 को हम यहाँ 3 और दे देते हैं भाई। 2 अंक है तो 2 अंक लिख लो, 0 3 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 57 और 3 क्या हो गए, 60 हो गए। अब इसमें जो हमने ये 3 जोड़े हैं इसकी भरपाई कौन करेगा भाई, ये करेगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 3 कम हो जाएगा, 0 3 भी लिख सकते हो इसको। तो इसने 3 इसको दे दिए और अपने में से कम कर लिए, तो ये तो 60 हो गए और ये कितने रह गए भाई, 51। तो अब ये कितने हो गए, 60 और 50। इसको भी अपने चाहे तो और छोटा कर सकते हैं कि 60 फिर 50 फिर 1, तो ये कितने हो गए, 50 और 50 100 और 10 110, और ये कितने हो गए 111। हम इसको 100 पर भी हल कर सकते हैं करना चाहे तो, जैसे 57 + 54। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 57 को अगर हम 100 बनाते हैं, 57 को 100 बना लेते हैं तो कितना चाहिए हमें, यहाँ पर 43 और चाहिए भाई। ये हमने 57 को 100 बना दिया, ये देखो 7 और 3 10, 5 4 9 और 1 10, 57 को सीधा 100 बना दिया। अब जो ये 43 इसके पास आए, इसने ले लिए, इसकी भरपाई कौन करेगा, इसकी भरपाई ये कर देगा भाई। 54 ने क्या किए, 43 दे दिए, किसको दे दिए, इसको दे दिए। तो ये तो 100 हो गए, यहाँ पे 57 में 43 जुड़ रहे हैं, यहाँ 54 में से 43 घट रहे हैं। तो 54 में से 43 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 11। तो ये कितने हो गए, 111। तो अभी आपको ये प्रक्रिया लंबी लग रही होगी भी, ये क्या करने जा रहे हैं, ये तो बहुत मत्था फोड़ी हो रही है हमारी भाई। इससे तो अच्छा था हम वो जोड़ लेते अपने। देखो ये चीज एक बार आपके समझ में आ गई ना, फिर अपने को ये प्रक्रिया करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें ये परम मित्र से आ गई समझ में तो हमें ये नहीं करना पड़ेगा, ये लिखना नहीं है परीक्षा के अंदर। परीक्षा के अंदर केवल इतना ही पूछेगा 57 में 54 जोड़ने पे कितना आता है। तो 7 और 4 11 है, 5 और 5 10 और 1 11 है। हम इसको भी ऐसे भी हल कर सकते हैं, परंतु जब शून्यांत विधि से पूछा जाता है तो एक संख्या को शून्य करके ही हम हल इसका करेंगे, और उसके पूर्व अंक में एकाधिक लगा देंगे। वो फिर अगली बार है वो दूसरी जो स्तंभ का योग करेंगे हमें उसमें जुड़ जाएगा। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं अपने, ये केवल अभ्यास के लिए, आप जितना एक बार अभ्यास कर लोगे ना उसके बाद में आपको जोड़ है वो चुटकियों में हो जाएगा। जैसे आपसे कोई अचानक से पूछ ले कि अभी 999 में 999 जोड़ दे और उसमें 2 जोड़ दे। अब क्या करते हैं, यहां पर बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं कि ऐसे जोड़ देते हैं 999 फिर 999 और 2 और जोड़ने लग जाते हैं भाई। तो ये जोड़ सही थोड़ा ही होगा, ये जोड़ तो गलत हो जाएगा। देखो इस 2 का ये केवल एक ही इकाई का अंक है, तो इसको यहां नहीं लिखेंगे भाई, इसको यहां लिखेंगे हम। ये गलत तरीका है और अक्सर बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं। गणित में बच्चा कोई कमजोर नहीं होता, कोई कमजोर नहीं है बच्चा, उसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और जो बच्चा थोड़ा सा ध्यान दे लेता है ना, वो अपनी कमियां निकाल लेता है ना, फिर कहेगा अरे ये गणित तो भाई बहुत आसान है। गणित के अंदर हमें डर नहीं रखना, मन में भय नहीं रखना कि गणित पता नहीं क्या भला है। अरे गणित में तो सारे भाई 1 2 3 से लेकर के 9 और 10वां अंक बिंदी 10 अंक है, बाकी संख्याएं हैं। कौन सा गणित लंबा चौड़ा हो गया। अपने इसको क्या है दिमाग में पाल रखा है कि अभी गणित नहीं आता, हमें तो गणित नहीं आता। अब क्यों नहीं आता, हम उससे दूर भागेंगे तो नहीं आएगा। अगर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे तो गणित जैसा इंटरेस्टेड विषय है ही नहीं कोई, ये बहुत रुचिकर विषय है।
आप ये मान लो कि अपने दिमाग को बादाम खिलानी है ना, तो गणित खिला दो, गणित खिलाओ, वो दिमाग को बादाम खिलाने का काम करेगा मुफ्त में, कोई खर्चा नहीं लगने वाला, कोई पैसे नहीं लगने वाले। आप पहाड़े याद करिए। रट्टा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, पर समझ में आना चाहिए। जब हमारे कोई समझ में आ जाता है ना सवाल, तो उसे रट्टा नहीं कहते कि ये फाड़े है ना, बहुत फटाफट बोल देता है ये बच्चा, इसको फाड़े बहुत याद है। याद नहीं है, उसने दिमाग में बिठा रखे हैं कि 19 एकम 19, तो 19 दूना 38, 19 20 से एक कम है भाई, तो 38 है ना, वो 40 से दो कम हो जाएगा। उसने दिमाग में बिठा लिया कि 20 से एक कम करूंगा ना मैं, तो 19 का पहाड़ा बनेगा। उधर 20 दूने 40 होते हैं, तो दो में कम कर दूंगा तो 19 दूने 38 हो जाएंगे। अब यहां पर क्या करना है, 999 है, तो 999 को 1000 होने के लिए एक चाहिए, ठीक है। और इस 999 को भी 1000 बनने के लिए एक चाहिए, 1000 बनाने के लिए एक चाहिए। यहां 999 लिखिए आप एक बार, ऐसे 999 लिखिए, सॉरी टू से। अब ये कितना हो गया, 1000, और ये कितना हो गया 1000, तो सारे कितने हो गए 2000। अब आप कहोगे ये दो कहाँ गया जी, अरे ये दो तो खत्म हो गया भाई, एक इसने दे दिया इसको और एक इसने इसको दे दिया, तो अब ये एक तो बचा ही नहीं, दो तो बचा ही नहीं। यहाँ पे दो थे, एक एक इन दोनों को मिल गए, तो इन्होंने अपना घर पूरा कर लिया भाई। 999 में एक जोड़ा 1000, और इस 999 में जोड़ा 1000, और चुटकियों में हमारा हल कितना आ गया 2000। यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं आएगी अगर हमें समझ आए गणित के अंदर। अब जैसे ये लीजिए, 98 में 99, फिर 98, फिर 97, फिर 14, इनका योग करना है, तो शून्यांत विधि से कितना आसानी से होता है ये देखिए। अब इसको 100 करने के लिए दो चाहिए, इसको एक चाहिए, इसको दो चाहिए, इसको तीन चाहिए, तो ये सारे कितने हो गए, दो और एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच और तीन 8 हो गई। अब ये सारे कितने बन गए, ये भी 100 बन गया, ये भी 100 बन गया, ये भी 100 बन गया, और ये भी 100 बन गया। ये देखो सारे शून्यांत हो गए, शून्य कर लिए ना हमने। ज्यादा रकमें है तो क्या हो गया, कोई दो ही रकमों का थोड़ा ही है। अगर इकट्ठा करना है हमने सबका, तो हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो ये देखो अब यहाँ पे सारे 100 बन गए, आसान हो गया कि नहीं। ये कितने हो गए 100 और 100 200, और 100 300, और 100 400। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो दिए हमने 3 2 5 और 1 6 और 2 8 दिए, इसकी भरपाई कौन करेगा, इसकी भरपाई भाई ये कर देगा। ये कैसे करेगा कि ये 14 में से कितने कम किए, 3 2 5 2 7 और 1 8, इसने कम कर दिए, तो कितने बचे यहाँ पे 6, तो उत्तर कितना आ गया हमारा 406। अब बोलो इसमें कोई मुश्किल है क्या, कितनी आसानी से जोड़ हो गया। और जब हमारे ये दिमाग में प्रक्रिया बस जाती है ना, तब हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में इनका योग कर लेते हैं कि इसको तो दो दे देंगे, इसको एक, इसको दो और इसको तीन, तो यहाँ पे दो और एक तीन, दो पाँच तीन 8 दे देंगे, तो ये तो भाई 400 बन गए, और इसमें से 8 कम कर देंगे तो 6 बच गए, योग आ गया 406। और देखो जब इसको हम ऐसे हल करते हैं सवाल को ऐसे लिख करके, तो बताओ समय किस में ज्यादा लगेगा, 9 और 8 17 है, और 8 है कितने होते हैं, फिर अपने सोचते हैं, जोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, तो इसमें क्या है, अक्सर गलती होने की संभावना हमारी रह जाती है। जोड़ तो ऐसे भी आ जाएगा। अब आपको आसान कौन सा लगेगा वो आपकी मर्जी है, कौन सा तरीका अपनाना चाहते हो। अब इस सवाल को भी अगर हम टुकड़ों में करें ना, तो और आसान है। जैसे 9 और 8 17, 17 में 3 जोड़ दो 20, और 5 25, 25 में 5 जोड़ दो 30, और 2 32, 32 और 4 36 का छिक्का, हाँ सलाई 3, 3 और 9 12, 12 और 8 20 और 1 21, 21 में सीधा 9 जोड़ो 30, 30 में सीधा 10 जोड़ो कितने हो गए 40। अगर यहाँ पे हमें शून्यांत का ज्ञान हो गया ना, तो हम इस जोड़ को भी चुटकियों में कर सकते हैं। ये है क्या, ये ऐसे लिखा हुआ है पंक्ति में, ये क्या लिखा हुआ है स्तंभ में, तो जोड़ करने में कहाँ कठिनाई आ रही है, कहीं नहीं आ रही।
अगर हमें यहाँ पर शून्यांत का ज्ञान अच्छी तरह से हो गया ना, तो इसमें भी हम शून्यांत का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 9 और 8 17, 17 में 3 जोड़ दो 20, 5 बच गए 25, 25 में 5 जोड़ दो 30, 2 बच गए 32, 32 और 4 36 का छिक्का, हंसलाई 3, 3 और 9 12, 12 और अब 12 में 9 जोड़ेंगे ना तो हम अटक जाएंगे। 12 में 8 जोड़ दो 20, 20 और 1 21, 21 में सीधा 9 जोड़ दो, क्योंकि उधर 1 है, 1 को 10 बनाने के लिए 9 चाहिए। 30, 30 और 30, 20 में सीधा ही दिमाग लड़ाओ ना आप, टुकड़ों में क्यों जोड़ते हो। 9 और 1 10 है, तो 30 और 10 कितने हो गए 40। और एग्जाम्पल ले लीजिए, 92 में 91 और 96 और 21, इन चारों रकमों का योग करना है। तो 100 करने के लिए इसको कितने चाहिए 8, इसको कितने चाहिए 9, इसको कितने चाहिए 4। इसको एक बार पढ़ा रहने दो, इसको मत हिलाओ, क्योंकि ये तो दाता है भाई, देने वाला है, इससे हम लेंगे और इनको दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ में। हमने जोड़ ही करना है, ये वाला जोड़ है ना, हम यहां से उठा करके इनमें जोड़ रहे हैं, हमने जोड़ ही करना है। एक रकम को एक बार हमें ना रख लेंगे, जैसे अपने कहते हैं ना कि ये वो तुम्हारा घीगो घोड़ो है, तो इसको हमें ना रख लेंगे, एक बार पड़ी रहेगी। अब यहां 2 है, तो 2 को 10 बनाने के लिए 8 चाहिए, 1 को 10 बनाने के लिए 9 चाहिए, 6 को 10 बनाने के लिए 4 चाहिए। तो ये कितना हो गया 100 हो गया भाई, ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 100। शून्यांत कर दिए ना आपने, कई रकमों को शून्यांत कर दिया यहाँ पे। तो ये सारे कितने हो गए, अब हम आसानी से जोड़ सकते हैं कि ये तो जी 300 होते हैं, 100 का नोट ये, 100 का नोट ये, 100 का नोट ये, 300 100 के नोट आ गए हमारे पास, कितने हो गए 300। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्या बचा है ये, इससे कितना लाए हम इनको 100 करने के लिए। तो 9 और 8 17 और 4 21, 4 और 8 12 और 8 20 और 1 21। इसको और इसको भी शून्य में जोड़ सकते हैं, जैसे है ना, आप यहां पे भी गलती नहीं, इस 9 को 1 दे दो 10, इसको 2 दे दो 20, तो यहां कितने बच गए, वो इसमें जोड़ दो, 1 बच गया। ये 4 थे, 4 में 1 इसको दे दिया और 2 इसको दे दिए, तो 10 और 10 20 और 1 21, ये कितने हैं हमारे 21। तो कुछ बचा ही नहीं भाई, ये जुड़ गया, जोड़ हो गया हमारा, कि 92 में 91 और 96 और 21 जोड़ने, ये 21 हमने यहां जोड़ दिए शून्यांत बनाने की विधि। अब शून्यांत विधि का हमने हुआ खड़ा कर रखा था कि शून्यांत विधि क्या है, शून्यांत विधि क्या है। शून्य बनाना, वो हम 10 के पास है तो 10 का बना सकते हैं, 57 है तो उसको 60 भी कर सकते हैं, 57 को 100 भी कर सकते हैं, 93 को 100 कर सकते हैं। तो जिसके जो नजदीक पड़ता है, अपने को जो आसान लगता है ना, वो कर लेंगे। अब इस 21 का कोई मतलब नहीं रहा, ये 21 इसमें जुड़ चुका है भाई, ये प्लस हो गया, 8 और 9 17 4 21। अच्छा वैसे जोड़ दो, अगर अपने अपने कहें जी पता नहीं सही है गलत है, तो आपने जोड़ के देखो, 2 और 1 3, 6 9 और 1 10, हंसलाई 1 9 10 9 19 और 1 20 और 8 28 और 2 30। तो अपने बड़े जोड़ को, इसको एक बार पुनः समझ लो आप, जैसे इसको है ना, इसको भी अपने टुकड़ों में जोड़ सकते हैं। जब अपने विधि याद हो जाती है ना, तब कोई दिक्कत नहीं है, ये जोड़ भी है हमारा। पर इस जोड़ में हमने क्या है, सिर्फ लाइनें खींच करके या रट्टा लगा करके एक ही विधि अपना रखी है, उस विधि को हमने नहीं रखना। अब इसको जोड़िए, 2 और 1 3 6 9 और 1 10, असल कितनी आई 1, 1 में 9 जोड़ा 10, 10 और 9 19, 19 में अब 1 जोड़ दो 20, 8 बच गया 28, 28 और 2 30, तो ये 300। दोनों जोड़ एक जैसे आ गए कि नहीं, कोई फर्क है क्या। अब आसान कौन सा लगता है भाई, मुझे तो ये लगता है कि ऐसा करें ही क्यों अपने, ये पंक्ति में लिखा हुआ है, अब परीक्षा के अंदर है ना, तो ये कोई गलत नहीं होगा। जैसे इसी सवाल को इस तरह से आ जाए कि 92 प्लस 91 प्लस 96 प्लस 21 का जोड़ करो भाई, तो कोई जरूरी नहीं है हम ऐसे लिख करके दर्शाएं करें, ये कोई आवश्यक नहीं है कि ऐसे ही करें। हमें पूछा क्या गया, जोड़ पूछा गया, इस पंक्ति का जोड़ कितना होगा, तो 8 यहां हम देंगे, 9 यहां देंगे, 4 यहां देंगे,
तो 8 और 9 17, 4 21 तो दे दिए। तो इसका जोड़ कितना आ जाएगा हमारा? 300 प्राप्त हो जाएगा। इसमें लंबी चौड़ी सोचने की क्या बात है? और क्यों हम ये तरीका अपनाएं, क्यों लिखें? हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा है इन चारों रकमों का जोड़ कितना होगा? 300 होगा। हम चुटकियों में बता सकते हैं। तो ये शून्यांत विधि है ना, योग में बहुत ही काम आने वाली है। तभी मैंने आपको इसने इतने एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक और उदाहरण लीजिए, 62 में 38 जोड़ने हैं। अब इसमें आपको कोई आसान लगता है वही ले लो, चाहे तो 62 में 8 जोड़ दो, ठीक है। इसमें 8 जोड़े तो इसमें 8 कम कर दो, तो ये कितने हो गए? 70। और ये कितने हो गए? 30। तो सारे कितने हो गए? 100। अच्छा, इसको इस तरह से भी अपने जोड़ सकते हैं कि 38 में 62, इसको 2 दे दो भाई, और इसमें से 2 कम कर दो, तो ये कितने हो गए? 40। ये कितने हो गए? 60। तो ये कितने हो गए? सारे 100। तो शून्यांत अपने जो आसान लगे उसको बना लो। यहां पे क्या किया था मैंने? 62 में 8 दिए, तो देने वाला कौन है? ये 38। तो ये तो अपना कम तो करेगा ही ना। 38 को 38 थोड़ा ही रखेंगे अब अपने, ये 30 हो जाएगा। तो 70 30 हो गए, यहां 40 60 हो गए। क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें एक शून्यांत है ना, शून्यांत किसको बोलेंगे? एक लेकर के अपना घर पूरा करेगा, और किससे लेगा? न्यूनता जो पूरी करेगा वो दूसरे से करेगा। जैसे एक अन्य और एग्जांपल लीजिए अपने, जैसे यहां पे है 53 और अपने 17 जोड़ने, तो वो अपने यहां पे 3 को 7 दे करके शून्य कर सकते हैं, और यहां पे 7 को 3 दे करके शून्य करते हैं। जैसे मान लिया मैं इसको करता हूं, इसको 7 दे देता हूं, ठीक है, तो ये 7 कम करेगा। अब ये क्या है? ये इसकी न्यूनता पूरी कर रहा है भाई। ये 7 दे करके इसको है ना शून्य में बदल रहा है। तो ये कितने हो गए? 53 और 7 60 हो गए। अब इसमें कितना जोड़ेंगे? इसमें 10 ही जोड़ेंगे भाई, क्योंकि यहां 17 ने 7 इसको दे दिए, तो ये कितने हो गए? 70। यहां पर भी जोड़ सकते हो, 53 और 10 63 और 7 70, या और टुकड़ों में 53 को 7 दे दो, 60 60 और 10 70। तो शून्यांत विधि का हमें यहाँ पर यह फायदा है कि जोड़ है वो आसानी से हो जाएगा, और गलती होने की संभावना यहाँ पे न के बराबर है, गलती होगी ही नहीं। अगर एक बार हमारे ये विधि पकड़ में आ गई ना, तो इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं रहने वाली। अब यहां पर क्या है, हम छोटी क्लास के बच्चों को, जैसे पहली से लेकर के 12वीं तक, हमारा ये क्या है, अलग अलग कोर्सों में, सब्जेक्ट्स में, कौन सी लाइन में हमने जाना है, क्या करना है, उसका रहता है ये। अब यहां पर अगर हम शॉर्ट ट्रिक समझाने लग जाएंगे तो उसका हमें नुकसान ज़्यादा है, फायदा नहीं है भाई। देखो, शॉर्ट ट्रिक तभी आएगी काम में कि जब हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। गणित के अंदर हमारा बेसिक कंसेप्ट है ना, अगर क्लियर नहीं होगा, ये चीज क्लियर नहीं होगी, बेसिक कंसेप्ट पुनः ध्यान दें, क्लियर नहीं होगा ना, तो शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। शॉर्ट ट्रिक तभी काम में करती है जब हमारा गणित के अंदर बेस कमजोर रह गया तो काम नहीं करेगी। गणित में हमारा अगर बेस बना हुआ है तो शॉर्ट ट्रिक हमें काम में आएगी। आगे जाकर के जब हम कंपटीशन में बैठेंगे, परीक्षाओं में भाग लेंगे, जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, या अन्य अगर मैथ सब्जेक्ट में हमें वो आरएस वगैरह मैथ लेकर के करते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक उसमें काम आती है ना, तब ये तभी काम आएगी जब हमारा बेस है वो मजबूत होगा। तो गणित में अगर जब हम बेस बनाना सीख गए, ये जो मैंने अभी ऊपर है आपका, आप कहोगे कि गुरुजी आज तो हमारा दिमाग ही आपने खा लिया, चाट लिया, बहुत लंबा किया। अगर हम लंबा करेंगे ना काम, अगर हम गणित के अंदर बेस समझ गए, अगर हमारा बेस मजबूत है, देखो जिस दीवार की नींव मजबूत होती है ना, वो दीवार कई सालों तक, जिस मकान की नींव मजबूत होती है ना, वो मकान बहुत सालों तक चलता है। अगर नींव मजबूत है ना, तो मकान भी कई सालों तक खड़ा रहेगा।
अगर नींव ही कमजोर है तो फिर मकान कहाँ से खड़ा रहेगा भाई। नींव का पत्थर आपने सुना होगा शब्द, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो गणित के अंदर मैं आपको है वो ये छोटी से छोटी जो बातें हैं ना, वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपने गणित का बेस मजबूत करिए। अगर हमारा गणित का बेस मजबूत हो गया ना, तो शॉर्ट ट्रिक है ना, वो रटने की जरूरत नहीं है। अब कई छात्र है वो शॉर्ट ट्रिक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, तो उसका हमें फायदा नहीं होने वाला है। अगर हमारा बेस मजबूत हो गया तो शॉर्ट ट्रिक हम अपने आप बना लेंगे, और जो शॉर्ट ट्रिक अपने आप बनाई जाती है वही कामयाब होती है। दूसरों की सिखाई हुई ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक कामयाब नहीं होती, वो उसे भी एक रट्टा ही कहता हूं मैं तो भाई, कि वो भी रटना है। तो हमें सारी विधियां आनी चाहिए, कहीं पर शॉर्ट ट्रिक काम देती है कहीं पर नहीं देती, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।